दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उसके स्ट्रक्चर का कि हम ये जो फिकरात बोल रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में हम इनको ट्रांसलेट कैसे करें। ये वो फिकरात होते हैं जिनके अंदर हम इज एम आर, वाज वर और हैज हैव हैड को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो है इज एम आर, वाज वर और हैज हैव हैड का फंक्शन देखेंगे कि इनका फंक्शन फिक्रे में अंदर क्या होता है और ये बेसिकली ग्रामर की रूह से क्या है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है रोज की तरह कि प्लीज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड पे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बी मैंने लफ्ज लिखा है, तो बी है क्या? बी इज अ वर्ब है, शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी ये आप लोगों की हालत को बयान करता है, आपके वजूद की हालत को बयान करता है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है होना। अब आप बहुत से फिकरात में जो है बी को इस्तेमाल करते हैं लेकिन बी को नहीं करते, आप बी की जो मुख्तलिफ हालतें हैं टू बी वर्ब की उनको इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर इज एम आर है और वाज और वर है। तो सबसे पहले हम बी को देखते हैं कि बी वर्ब इज यूज्ड एज प्लेस ऑफ वर्ब, यानी वर्ब जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वर्ब जो है उसका काम होता है एक्शन, काम होता है, लेकिन सारे वर्ब जो होते हैं वो एक्शन बयान नहीं करते। कुछ वर्ब जो होते हैं वो जो है क्या बयान करते हैं? स्टेट को बयान करते हैं, एग्जिस्टेंस को बयान करते हैं। कुछ फिकरात देख लें फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूं जी आई एम अ टीचर, अब इस फिक्रे में देखें आई एम, मैं एक मुअल्लिम हूं, मैं एक टीचर हूं, तुम एक तालिब इल्म हो, यू आर अ स्टूडेंट, वो एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं, वो हम तालिब इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स। अब इन फिकरात में देखें, पहले में आपको एम नजर आएगा, दूसरे में आपको आर नजर आएगा, तीसरे में इज नजर आएगा, चौथे में आर आएगा और पांचवें फिक्रे में आपको आर नजर आएगा। अब नीचे एक मैंने यूज ऑफ वाज वर और देखा है, पहले इनको देख लें फिर मैं आपको क्लियर करवाता हूं कि ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद था, शी वॉज अ गर्ल, वो एक लड़की थी, दे वर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी थे। अब देखेंगे था थी के लिए यहां पर वाज का लफ्ज या वर का लफ्ज लगा हुआ है। असल में होता क्या है? होता ये है कि जो सिंपल टेंसेस प्रेजेंट के होते हैं जिसमें हम है, हैं और हूं की ट्रांसलेशन लेते हैं वो हम लेते हैं इज एम आर से, और था थी थे की ट्रांसलेशन सिंपल टेंसेस के अंदर हम लेते हैं जी वाज और वर से। ये वर्ब कहलाते हैं, ये टू बी वर्ब्स हैं और ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, आप लोगों को पता है कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एस, वी और ओ फिक्रे के बुनियादी अज्जा। सेंटेंस जो होता है वो तीन चीजों से कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी वो खेलता है, ही प्लेज, वो गया, ही वेंट, यानी दो चीजों से भी फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। अब फिक्रे का बुनियादी और अहम इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट सेंटेंस के अंदर कौन सा होता है? वो वर्ब होता है। उसकी वजह क्या होता है? फिक्रे के अंदर जो फंक्शन जो है, एक्शन जो है वो दिखाता है, वर्ब दिखाता है। अगर वर्ब एक्शन ना दिखाए तो फिर वर्ब का काम क्या बन जाता है? फिर वर्ब का काम भी बन जाता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है इनको आपस में लिंक करता है, और वो कौन सा वर्ब करता है? टू बी वर्ब करता है। अगर ये नहीं होगा तो सब्जेक्ट भी एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन या प्रोनाउन होता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते जब तक दरमियान में वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब होगा तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते। अगर मैं वर्ब, ये जो नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन को अब आपस में किसी और लफ्ज से जोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शन से हम जोड़ देते हैं, जिस तरह असलम अकरम दो लफ्ज है, नाउन है, अगर इनको एंड से जोड़ देता हूं, असलम एंड अकरम, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं?
कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते। यानी फिक्रे की मुकम्मल करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किस चीज की, वर्ब की। और आप ऐसे जो फिक्रात हैं, जिस तरह मैं एक मुअल्लिम हूं, आप रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, आपको पता नहीं होता कि यहां पर जो है वर्ब कौन सा है। टू बी वर्ब से मुराद होता है होना। अब हम होना का लफज, मिसाल के मैं बी लगा देता हूं, जिस तरह है जी मैं खुश हूं, आई बी हैप्पी, तो ट्रांसलेट करें इसको, क्या बन जाएगा, मैं खुश होना। तो यहां पर टू बी वर्ब की हालत आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। वो अच्छा तालिब इल्म है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, बी नहीं लगा सकते, इज लगा, वो अच्छा तालिब इल्म था, ही वाज अ गुड स्टूडेंट। यानी आप इज, एम आर और वाज वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बी वर्ब है, इसकी हालतें भी होती हैं, जिस तरह है बी दूसरी फॉर्म इसकी वाज वार होती है, तीसरी बीन होती है, चौथी आप बीइंग लगाते हैं इसकी वर्ब की। इज है, आम है, आर है, इसकी भी इसी तरह इज वाज बीन है, एम वाज बीन है, आर वर्ब बीन है। तो वाज जो बार जो है ये सेकंड फॉर्म है टू बी की। तो मुझे उम्मीद है कि ये यूज ऑफ इज एम आर जो है इसका आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इज एम आर के टोटल यूजेज जो है वो 3 है। ये एक यूजेज मैंने आपके सामने बयान कर गया इज एम आर का, मैं उसके बाद बाकी यूजेज जो 3 यूजेज ऑफ इज एम आर के हैं, या वाज वार के हैं, या हैज हैव हैड के, मैं हर एक के बयान करूंगा। पहले मैं 3 यूजेज देख लेता हूं इज एम आर के। पहला यूज क्या है, फर्स्ट यूज ऑफ इज एम आर इज टू शो स्टेट। जो स्टेट हमने ऊपर बयान की है, फर्स्ट यूज जो है इसका ये होता है, फर्स्ट यूज ऑफ इज एम आर टू शो स्टेट, हालत को बयान करता है। जिस तरह वो एक अच्छा तालिब इल्म है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो, यू आर स्टूडेंट। वो एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वो एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वो एक जज है, ही इज अ जज। स्टेट को, एग्जिस्टेंस को बयान करता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं, ये तारुफ को बयान करते हैं। तो हम बकिया यूजेज देखते हैं इस एम आर के। दूसरा यूजेज जो है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, और वहां पर ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और थर्ड यूज जो होता है इसका इन पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव भी हम इसको कहते हैं। इन 2 टेंसेस के अंदर ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं पैसिव वॉइस में। सेकंड यूज आप देख लें इज एम आर का, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो राइटिंग जो है मेन वर्ब है, जो एक्शन दिखा रहा है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं जी। तो एम जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यू आर डूइंग गुड वर्क, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहला यूज इसका ये स्टेट को बयान करता है, आपकी हालत को बयान करता है, बतौर लिंकिंग वर्ब काम करता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में काम करता है। दूसरा यूज इसका वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और थर्ड यूज हम देख लेते हैं वो पैसिव वॉइस में, जिस तरह मैं इन्हीं फिक्रात को पैसिव वॉइस में चेंज कर देता हूं। जिस तरह पहला फिक्रा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। और यहां पर ये फिक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फिक्रा है, जिसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आपको पैसिव वॉइस का लेक्चर जो अपलोड करूंगा तो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा इनको भी। दूसरे फिक्रे को, यू आर डूइंग गुड वर्क, मैंने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। गोइंग गुड वर्क इज बीइंग डन बाय यू। तीसरा फिक्रा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, तो ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस देख लें, आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहां पर देख लें, अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो 3 यूजेज है मेरे भाई। पहला यूज इसका वो आप स्टेट को बयान करता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में बतौर लिंकिंग वर्ब ये काम करता है। दूसरा इसका यूज इज एम आर का वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। थर्ड यूज इसका 2 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इज एम आर का कोई यूजेज नहीं है। और ग्रामर के अंदर आगे चलते हैं, वाज वार को देखते हैं। तो जिस तरह इज एम आर के 3 यूजेज हैं, इसी तरह वाज वार के भी 3 यूजेज हैं। एक यूजेज मैंने ऊपर बयान कर लिया, यानी ये स्टेट या हालत को बयान करता है, जिस तरह आई वाज अ जज, ही वाज ए डॉक्टर, ये फर्स्ट यूज है। सेकंड यूज इसका देख लेते हैं, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने लिखा हुआ है कि सेकंड यूज इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद थर्ड यूज है इन पैसिव वॉइस, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में।
तो पहला यूज आपको क्लियर है, मैंने पहले भी बयान कर दिया। पहला यूज यहां पर मैंने बयान किया, ही वॉज अ टीचर, शी वॉज ए गर्ल, दे वर प्लेयर्स, लिंकिंग वर्ब्स। उसके बाद सेकंड यूज पे आ जाते हैं। सेकंड यूज जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, जिस तरह आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यू आर डूइंग गुड वर्क, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ वाज वर्ब जो है, तो अब यहाँ पर जो है वाज और वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। पैसिव वॉइस में देख लें, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। गुड वर्क वाज बीइंग डन बाय यू, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस। तो यहाँ पर वाज और वर्ब जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बतौर हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र देख लें, आई रोट अ लेटर, जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आखिरी फिक्र ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आई रोट अ लेटर। अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर देता हूं तो लेटर वाज रिटन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस में बन जाता है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म से पहले बतौर वाज और वर्ब बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद थर्ड यूज है, उसके बाद अगला यूज है जो हमारा है वो है हैज, हैव और हैड का। तो हैज, हैव, हैड जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके भी 3 यूजेज हैं। पहला यूज जो हम प्रेजेंट और पास्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है इसका पोजेशन को शो करता है। जिस तरह मैं कहता हूं जी मेरे पास एक कार है, मेरे पास कलम है, मेरे पास किताबें हैं, उसके पास किताबें थी, उसके पास कार थी, तो ये मलकियत को शो करता है, पोजेशन को शो करता है प्रेजेंट और पास्ट का। प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव, यानी मेरे पास कलम है तो हैज, हैव इस्तेमाल करें, मेरे पास कलम थी तो हम हैड को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह है आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। तो यहां पर आप देख लें कि या वो एक कार रखता है, ये भी कर सकते हैं आप ट्रांसलेशन। उसके पास किताबें हैं, दे हैव बुक्स। और तुम्हारे पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। अगर मैं इन्हीं को कह देता हूं कि मेरे पास एक कार थी या मेरे पास एक बाइक थी, तो क्या बन जाएगा जी, आई हैड अ पेन, आई हैड अ कार, आई हैड अ बाइक, या ही हैड अ कार, ही हैड अ बाइक। तो हैज, हैव की बजाय हैड आ जाएगा। दूसरा इसका इस्तेमाल जो हैज, हैव का है या हैड का है, हैज, हैव और हैड को हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी हैज, हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं। और हैड जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हिज लगा हुआ है बतौर हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। और ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ये आप देख सकते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। तो इसके अलावा अगर मैं इनको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दूं तो हैज के बाद हम क्या यहां पर क्या है बीन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा। और इधर जो है हैड के बाद में बीन लगा दूंगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा बन जाएगा। उसके बाद थर्ड यूज इन पैसिव वॉइस वो सिर्फ होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो थर्ड यूज जी पैसिव वॉइस के अंदर हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हैज इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ बीन इस्तेमाल हुआ है। और हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, यानी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप पैसिव वॉइस में लेते हैं तो हैज और हैड के साथ, जब पास्ट परफेक्ट को तो हैज हैड के साथ आप बीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज में आपके सामने बयान करूं। 3 यूजेस हैं, इज, एम, आर के, वाज, वार के और हैज, हैव, हैड के। तो इनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद रोजमर्रा जिंदगी में आपको यूज ऑफ इज, एम, आर का, वाज, वार का और इज, हैज, हैव, हैड का आपको मसला नहीं बनेगा। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है, जिसका काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।